अब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पता करेंगे। कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स स्मेल के द्वारा काम करते हैं। उन एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑनियंस, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, अब हम एक एक्टिविटी की मदद से ये पता करते हैं। पहले हम एक पॉलीथीन कवर को लेना है। इस कवर में कुछ कटे हुए प्याज को डालना है। प्याज के साथ एक छोटा कपड़ा भी इसके अंदर रखना है। इस कवर को एक टेप या धागा से कसकर बांधना है। अब इस पैकेट को रेफ्रिजरेटर में पूरी रात रखना है। अगली सुबह इस कवर को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलना है। अंदर रखा हुआ कपड़ा को लेकर 2 स्ट्रिप्स में काट करना है। ये दोनों स्ट्रिप्स को एक बार स्मेल करना है। ये दोनों स्ट्रिप्स से ऑनियन की स्मेल आती है। अब ये दोनों स्ट्रिप्स को एक फ्लैट सरफेस पर रखकर स्ट्रिप 1 में कुछ HCl का ड्रॉप्स, स्ट्रिप 2 में कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप्स डालना है। उसके बाद ये दोनों स्ट्रिप्स को डिस्टिल्ड वाटर में रिंस करना है। इन स्ट्रिप्स को डिस्टिल्ड वाटर में रिंस करने के लिए एक रीज़न है। आपको ये रीज़न पता है तो कमेंट्स में लिखिए। रिंसिंग के बाद ये दोनों स्ट्रिप्स को एक बार स्मेल करना है। इनमें पहला स्ट्रिप मतलब ऑनियन से ट्रीटेड स्ट्रिप में ऑनियंस का स्मेल आती है। दूसरी स्ट्रिप मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किए गए स्ट्रिप में ऑनियंस का स्मेल नहीं आती है। आपको पता है ऐसा क्यों होती है? चलो इसकी रीजंस को देखें। कटे हुए प्याज से एसिडिक वेपर्स बाहर आते हैं। इन वेपर्स पैकेट के अंदर कपड़ा को एसिडिक बना दिया। हमने इस एसिडिक क्लॉथ को 2 स्ट्रिप्स में काट दिया। जब हम एक एसिडिक स्ट्रिप को HCl जैसे एसिड से ट्रीट करते हैं, उनमें कुछ रिएक्शन ना होती है क्योंकि दोनों एसिड्स हैं। जब हम इस एसिडिक स्ट्रिप को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिक कंपाउंड से ट्रीट करते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन की वजह से न्यूट्रलाइजेशन होती है। इसके कारण दूसरी स्ट्रिप का ऑनियन स्मेल खो जाती है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड्स और बेसिस का रिएक्शंस को अब हम देखें। पहले हम एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शंस को देखें। अब हम एक एसिड को मेटल ऐड करेंगे। पहले 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर उसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करना है। अब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन शुरू होती है। इस रिएक्शन में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होती है। एसिड प्लस मेटल गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम एक बेस और मेटल के बीच में रिएक्शन को देखें। पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में एक बेस जैसे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। इसमें थोड़ा जिंक ग्रैन्यूल्स डालने से रिएक्शन शुरू होती है। इस रिएक्शन में सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होती है। ये रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? जब एक बेस मेटल से रिएक्ट होती है तब एक साल्ट और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होती है। यहाँ हम एक बात याद में रखना है, ऑल मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विद बेसिस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट्स। सिर्फ कुछ मेटल्स में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स। पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम्स ऑफ मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट को लेना है। अब इसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करना है। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड, वाटर और एक गैस का फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये गैस क्या हो सकती है? जब एक गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास किया जाता है तब वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट को फॉर्म करती है। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट है। यह हमको पता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होती है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करती है। इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ था। मतलब मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स राइज टू साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एसिड्स के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन को देखें। पहले हम 0.5 ग्राम्स की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। इसको 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करना है। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड, वाटर और एक गैस की प्रोडक्शन होती है। दिस गैस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन होती है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसका मतलब ऑल मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट होकर साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एसिड्स और बेसिस के बीच रिएक्शंस को देखें। पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कलर पिंक कलर में बदल जाएगी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब इस सॉल्यूशन को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl को ऐड करना है। HCl ऐड करने से पिंक कलर डिसअपियर होती है, मतलब ए सॉल्यूशन एसिडिक बन जाती है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स को इस सॉल्यूशन में डालिए। अब ए सॉल्यूशन फिर पिंक कलर में बदल जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा है कि एक बेस को एसिड ऐड करने से उस बेस का बेसिक नेचर को हटा सकते हैं। इसी तरह एक एसिड को बेस ऐड करने से उस एसिड का एसिडिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं या कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शंस को अब हम देखें। पहले हम एक छोटा बीकर में कुछ कॉपर ऑक्साइड को लेना है। इस कॉपर ऑक्साइड को थोड़ा सा डाइल्यूट HCl धीरे धीरे हिलाते हुए ऐड करना है। अब इस सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश ग्रीन कलर में बदल जाती है। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl एंड फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट होकर कॉपर क्लोराइड और वाटर को फॉर्म करती है। सो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विथ बेस। एक बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शंस को हम अब देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नॉन मेटॉलिक हाइड्रोक्साइड की बेस है। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म करती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होती है। मतलब एक बेस एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट होने से एक साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है।